उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में किसानों की गेहूं की उत्पादकता के आकलन के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसी और विकासखंड बैजू की ग्राम पंचायत खजरा घाट में पहुंचे और किसान के गेहूं की 10 बाई 10 मीटर त्रिकोणीय छेद की क्रॉप कटिंग की। जिलाधिकारी ने कहा कि त्रिकोणीय आकृति में गेहूं की फसल को काटकर उसकी उत्पादकता का आकलन किया जाता है। क्रॉप कटिंग से दो फायदे होते हैं, एक तो जनपद में गेहूं की उत्पादकता का आकलन हो जाता है और दूसरे अगर फसल बीमा है तो मानक से कम उत्पादन होने पर किसान को फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है। जिलाधिकारी ने प्राथमिक विद्यालय का भी स्थलीय निरीक्षण किया और बतौर शिक्षक बनकर स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ाया। जिलाधिकारी द्वारा बच्चों को पढ़ाने से स्कूली बच्चों का काफ़ी मनोबल बढ़ा है। इस मौके पर जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज़। कमल का पर्यायवाची नीरज, आपको कैसे याद करना है पता है? नीर का अर्थ क्या होता है बताइए? जल। नीर किसे कहते हैं? और जय का अर्थ होता है जन्म लेना। जय का अर्थ क्या होता है? जन्म लेना। क्या बोलेंगे जन्म लेने? ज क्या बोलेंगे? तो नीर में जन्म लेने वाला नीरज। नीरज क्या है? कमल। तो ये क्या होता है? जल। तो ये क्या होता है? तोय में जन्म लेने वाला। बोलो, तोय में जन्म लेने वाला। तोय कमल। वारी। वारी का अर्थ क्या होता है? जल। वारी का अर्थ क्या होता है? जय का अर्थ जन्म लेना। वारी में जन्म लेने वाला। वारी। और क्या हुआ? ये क्या है? पंख। पंख का अर्थ होता है कीचड़। पंख का अर्थ क्या होता है? जय का अर्थ है? तो पंख में जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला, ये है कमल। अब आया समझ में क्यों बोलते हैं? ऐसे समझाना है। क्या है सर पूरा मामला? आज खजरा खाकम बहजोई ब्लॉक के अंदर एक ग्राम है। इसमें 2 विद्यालय हैं और दोनों में कुछ कमियां थी जिनको सही कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से बाउंड्री का अभाव है, तो बाउंड्री बनवाने के निर्देश दिए गए हैं। और आज क्रॉप कटिंग का भी कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पूरे जनपद के अंदर प्रत्येक अधिकारी द्वारा जो राजस्व से जुड़ा है उनके द्वारा एक एवरेज निकाला जाता है कि जो हमारे खेत हैं उसमें उत्पादकता और उत्पादन कितना है। सर टीचर भी बने हैं आज आप, तो यहाँ पर्यायवाची बच्चों को हिंदी के पता है? अभी कक्षा में पर्यायवाची शब्द हमारे शिक्षक समझा रहे थे, तो उनको मैंने बताया कि कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि पहले बच्चा अकेले बोल रहा था, जबकि हमारे यहाँ कंठस्थीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत एक बच्चा बोलता है, बाकी पीछे सब उच्चारित करते हैं। दूसरा, प्रत्येक पर्यायवाची का शब्दार्थ भी पता होना चाहिए, उससे बच्चे को और अच्छे से समझ आता है। सर कुछ गंदगी भी पाई गई है विद्यालयों में, क्या कहें? यहाँ एक सफाई कर्मी को अटैच करने के लिए बोला है ताकि नियमित रूप से सफाई हो।